देखें, जामिया मेरे लिए एक तकद्दस का दर्जा रखता है। ना मैंने जामिया को टारगेट किया है और ना उसमें किसी किस्म का कोई पर्टिकुलर अफराद मेरे टारगेट में है। मेरा टारगेट मनशियात का इस्तेमाल, खरीदो फरोख्त और वो पार्टी हैं जिन्होंने माहौल ख़राब किया हुआ है। हम सिर्फ उसको टारगेट कर रहे हैं। अगर जामिया का स्टांस है कि हमने किसी के खिलाफ को टारगेट करके काम किया है, तो मैं इस फोरम पे ये चैलेंज करता हूँ कि चाहे जुडिशल सतह पर, चाहे रीजनल सतह पर, चाहे प्रोविंशियल सतह पर कोई टीम इसको टेक आउट कर ले कि हमारा किसी किस्म के साथ, इदारे के साथ ना कोई तअस्सुब है, बल्कि वहाँ हम तो उस एज ग्रुप में हैं जहाँ हमारे खुद बच्चे और बच्चियाँ वहाँ पर पढ़ रही हैं। तो एक जिसकी अपनी बच्चियाँ हो, वो कैसे किसी जहाँ बच्चियाँ पढ़ती हैं उस इदारे को बदनाम करने की कोशिश करेगा। हम तो ये चाहते हैं कि ऐसी चीज़ों को एक्सपोज किया जाए ताकि उसके तदारक के लिए गवर्नमेंट की सतह पर इक़दामात हो जाएं और ताकि कोई ऐसी पॉलिसी वजूद में आ जाए जिस पे वहाँ पढ़ने वालों की भी स्क्रीनिंग हो जाए। हमारे पास अब आपको हम लिस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं कि इस वक्त जामिया में 100 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो मंशियात के रिकॉर्ड याफ्ता स्टूडेंट्स हैं, जिन पे खुद पहले साहब का पर्चे हो। 113 को हमने आइडेंटिफाई किया है जिन पे पहले खुद 9C के पर्चे हैं। तो इसमें कोई जामिया का कसूर नहीं है, ये सिर्फ स्क्रीनिंग का मसला है और हमारी ख्वाहिश है कि हर सतह पर स्क्रीनिंग हो ताकि जब मेरी बच्ची जाए तो मैं इस कॉन्फिडेंस में हूँ कि जिस इदारे में जा रहे हैं वो घर से ज़्यादा उसकी टेक केयर करेगा। इसमें सर एक अबू बकर पकड़ा गया, वो आज तक ये दावा नहीं कर सका, एप्लीकेशन नहीं दे सका कि पुलिस ने उस पर कोई चीज़ प्लांट की है। वो कहता है कि मैंने और VC ने जब ठेके दिए थे तो ठेकों में हमारा क्लैश था तो वहाँ से किसी ने मुझे दे दिए। वो ये नहीं कहता। अब जो हमने बंदा सिक्योरिटी इंचार्ज पकड़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह वो ये नहीं कह सकता कि पुलिस ने किसी किस्म की प्लांटेशन की है। वो कहता है मैं कहीं सेक्स करने गया था तो वहाँ पर मुझे किसी लड़की ने दे दिए। अब देखें, एक प्रोफेसर साहब किसी के पास सेक्स करने जाते हैं और वहाँ उसे कोई लड़की दे देती है, या एक उनका प्रोफेसर जो है वो कहता है जी वहाँ हमारी टेंडरिंग हुई है, वहाँ ठेके के झगड़े थे, वहाँ से किसी ने। तो देखें इसमें पुलिस का क्या कसूर है? पुलिस ने तो किसी के कस्टडी से कोई चीज़ बरामद करके कार्रवाई करनी होती है। बाकी जितना वो डाटा है वो हमने फोरेंसिक के लिए भेजा है। अभी फोरेंसिक रिपोर्ट आएगी तो सबको ये सारी बातें पता चल जाएगी और उसमें जो उनकी चैट है वो भी इंशाल्लाह फिर फोरेंसिक होने के बाद, क्योंकि उसको छेड़छाड़ हमने इस वजह से ज़्यादा नहीं किया कि वो टेम्परिंग की जोन में आ जाता है। इस मुकाबलों की तरह एक ही तहरीर जैसी होती थी, इसमें भी एक ही जैसी तहरीर दी जा रही है, एक ही जगह से गिरफ्तारी की जा रही है, क्या ये मुनासिब नहीं? एक ही जगह से गिरफ्तारी नहीं, एक ही रूट पे गिरफ्तारी हुई है ना। तो एक ही रूट से यूनिवर्सिटी को जाने आने वाला रास्ता तो एक ही है। कई रास्ते तो नहीं बन सकते। तो टीम तो हमने स्पेशल बनाई हुई है। देखिए सर, इसमें बच्चों के निकले, क्या किसी से राब्ता करने की कोशिश की गई है पुलिस की जानिब से? जहाँ ये वीडियोस बनी है, दो चीज़ें हैं। एक चीज़ है नारकोटिक्स, एक है सेक्स इश्यूज जो हैं। अभी तक हम सेक्स इश्यूज को किसी को टच नहीं किया क्योंकि हमारे पास कंप्लेनेंट नहीं है। अगर हम एट इज ओन करते हैं तो हो सकता है किसी बच्ची का फ्यूचर ख़राब हो जाए, किसी बच्चे का फ्यूचर ख़राब हो जाए। अगर उसको हम पब्लिसाइज करते हैं तो उसके किसी बच्ची का, कि उसके पेरेंट्स का, किसी का मुस्तकबिल ख़राब हो सकता है। हम उस हवाले से सच्ची बात है, हमने बात को आगे चलाने की सोशली ये बहुत बड़ा एक ज़्यादती होगी कि अगर हम ये करते हैं कि हम उसको एडवर्टाइज करें। के हवाले से तो हम सारा काम कर रहे हैं। आइस के हवाले से नन इज़ गोइंग टू गेट स्पेयर्ड। जहाँ तक बात है बच्चियों की, उनकी फैमिलीज़ की, उनकी तस्वीरों की, उसको हमने अभी कोई उसके ऊपर आगे नहीं चीज़ को कर रहे कि उसके ऊपर सोच रहे हैं कि उनकी फैमिली, उनके फ्यूचर का मसला है, तो हम सोच समझ के बात करें। सबसे अहम सवाल ये है कि ज़ैनब और जट्टी समेत और रमशा को जो वादा माफगाह बनाया गया, कितनी खवातीन मजीद गिरफ्तार की गई, कितने लोग गिरफ्तार किए गए? देखें, मेरे नोटिस में तो रिक्शा, ज़ैनब, उनकी बात जिनकी आप कर रहे हैं, उनमें से चूँकि हम सेक्स पे प्रोसीड ही नहीं कर रहे तो हमारे पास कोई वादा माफगाह नहीं है कि किसी के खिलाफ हमने बनाया। वी आर ओनली प्रोसीडिंग ऑन द ड्रग्स एंड नारकोटिक्स। उसके खिलाफ उसके लिए हमें उसी में किसी हमें वादा माफ, हमने रिकवर किए तो रिकवरी के ऊपर हम प्रोसीड कर रहे हैं। कोई वादा माफगाह में हमारे पास नहीं। पहले खातून गिरफ्तार हुई थी
تو ابھی تک کوئی ایسی خاتون میری کسٹڈی میں نہیں ہے یا میرے تھانے پہلے میں ہوئی چوکی تھی، تھی. اب کسٹڈی پہلے ہوئی، ہم نے چلان کر دی، اب اس کے بعد نہیں ہے. اب اس میں ایشو یہ ہے کہ آپ جیسے بہتر سمجھتے ہیں کہ ہم ہمیشہ ایویڈنس کے ساتھ پروسیڈ کرتے ہیں. یہ ایک ایکیوزڈ کا ڈسکلوجر ہے، اس کے خلاف ان کے خلاف ایویڈنس کلیکٹ کر رہے ہیں. اگر ہمارے پاس اچھے شواہد آ گئے تو ضرور پروسیڈ کریں گے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. کارروائی بھی انشاءاللہ ضرور کریں گے. اچھا بھائی صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ کتنے عرصے سے یہ کام تھا جو فیملی ہوئی یہ ڈیٹا نکالا گیا، تو کیا ملزم کا کیا حساب ہے، کتنے عرصے سے یہ کام ہو رہا تھا، اور عرصے دراز سے اگر ہو رہا تھا تو ابھی سڈنلی اس کے اوپر موومنٹ بھی شروع ہوئی، تو یہ بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ کسی منسٹر کے بیٹے کی انوالومنٹ تھی، تو اس کو اس طرف راغب کیا جا رہا تھا. تو جب یہ شکایت اوپن ہوئی تو اس کے اوپر فوکس کیا گیا اور اس کے اوپر کام شروع ہوا. اس حوالے سے الحمدللہ آپ سے سچی بات کروں تو میرے ساتھ کسی منسٹر نے، کسی عوامی نمائندے نے کبھی کوئی شکایت نہیں کی. اس کا اپنا ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے. وہ میرے پاس شکایت لے کر کیوں آ کے کارروائی کروائے گا؟ یہ کروایا کارروائی ہمارے آئی جی صاحب کے حکم پر اور چیف منسٹر کے حکم پر کہ آپ آپریٹ کریں اور منشیات کو ختم کریں. یہ ہمارا انیشیٹو ہے، یہ چیف منسٹر پنجاب کا انیشیٹو ہے، یہ آئی جی پنجاب کا انیشیٹو ہے. اس میں کسی منسٹر، کسی پارلیمنٹیرین کا کوئی دخل نہیں ہے کہ اس نے یہ انیشیٹو کرایا ہے. یہ میرا اپنا ذاتی تھا کہ مجھے سچی بات ہے کہ آئس پینے والوں سے جب میری ملاقات ہوئی اور جب میں ان سے انٹریکٹ کیا اور ہم نے پکڑے تو مجھے احساس ہوا کہ آنے والے چند سالوں میں یہ پوری نسل تباہ کر دیں گے. سر